हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज तब आता है जब मोटिवेशन हाई होती है, जब मंडे आता है, जब नया साल स्टार्ट होता है। पर टाइनी हैबिट्स एक सिंपल पर पावरफुल बात कहती है। चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, चेंज डिजाइन से आता है। बीजे फॉक कहते हैं कि बिग गोल्स अट्रैक्टिव लगते हैं पर अनरिलायबल होते हैं। जिम रोज जाना, परफेक्ट डाइट फॉलो करना, डेली 1 घंटा पढ़ना, ये सब सुनने में इंस्पायरिंग लगता है, पर रियलिटी में ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर से रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस से क्विटिंग आती है। सोचो, जब तुम खुद से कहते हो कि मैं अब से सब कुछ चेंज कर दूंगा, तुम अपने ब्रेन को थ्रेट सिग्नल भेजते हो। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो बोलता है रुक जाओ, ये ज्यादा है, ये रिस्की है। और फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। टाइनी हैबिट्स का आइडिया ये है कि अगर तुम अपने ब्रेन को ओवरवेल्म नहीं करोगे, तुम नेचुरली कंसिस्टेंट रहोगे। जब हैबिट इतनी छोटी होती है कि वो फेल ही नहीं हो सकती, तब सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। सोचो, अगर तुम खुद से ये बोलो कि मुझे रोज सिर्फ 1 पुशअप करना है, सिर्फ एक, कोई प्रेशर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट नहीं करेगा। 1 पुशअप इजी है, और जब तुम स्टार्ट कर देते हो, अक्सर 1 पुशअप 2 बन जाते हैं, 2 3। पर रूल ये होता है कि एक भी काफी है। बीजे फॉग कहते हैं कि मोटिवेशन वेव जैसी होती है, कभी हाई कभी लो। अगर तुम अपनी हैबिट्स को मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो, तुम इनकंसिस्टेंट रहोगे। पर अगर तुम हैबिट्स को इतना सिंपल बना देते हो कि लो मोटिवेशन पे भी हो जाए, तब हैबिट्स स्टिक करती हैं। टाइनी हैबिट्स का मतलब छोटा इंपैक्ट नहीं होता। टाइनी हैबिट्स का मतलब होता है लो फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन कम होती है, बिहेवियर रिपीट होता है। और जब बिहेवियर रिपीट होता है, आइडेंटिटी चेंज होती है। सोचो, जब तुम रोज सिर्फ 1 सेंटेंस लिखते हो, तुम राइटर बनने लगते हो। जब तुम रोज सिर्फ 1 गिलास पानी ज्यादा पीते हो, तुम हेल्थ कॉन्शियस बनने लगते हो। चेंज क्वांटिटी से नहीं, फ्रीक्वेंसी से आता है। बिग गोल्स अक्सर फेलियर का सेटअप होते हैं, क्योंकि जब तुम मिस कर देते हो, तुम गिल्ट फील करते हो। गिल्ट तुम्हें फिर से स्टार्ट करने नहीं देता। टाइनी हैबिट्स गिल्ट को गेम से बाहर कर देते हैं। मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बीजे फॉग ये भी कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब टास्क इतना इजी हो कि तुम एक्सक्यूजेस ना बना सको। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में एक एक टाइनी हैबिट ऐड कर दो, बिना प्रेशर के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, तुम्हारा सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। तुम अपने आप से फाइट नहीं करते, तुम अपने आप के साथ कोऑपरेट करते हो। टाइनी हैबिट्स का अप्रोच जजमेंट फ्री होता है। अगर तुम एक दिन नहीं कर पाए, कोई ड्रामा नहीं, अगले दिन फिर से वही टाइनी स्टेप। नो रीस्टार्ट, नो फेलियर, बस कंटिन्यू। यही टाइनी हैबिट्स का पहला ट्रूथ है। बिग चेंज का रास्ता बिग एफर्ट से नहीं जाता, बिग चेंज का रास्ता स्मॉल इजी स्टेप्स से जाता है। जब तुम स्मॉल को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हो, चेंज तुम्हारी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाता है। और जब चेंज नेचुरल होता है, तुम्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऑटो पायलट पे ग्रो करते हो। कोर आइडिया का एक सिंपल फॉर्मूला है जो ऑलमोस्ट हर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। बीजे फॉग कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर तब होता है जब 3 चीजें एक साथ आती हैं: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। अगर इन 3 में से एक भी मिसिंग हो, बिहेवियर नहीं होगा। सोचो, तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो, मोटिवेशन है, पर अगर एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, एबिलिटी लो है, तो बिहेवियर नहीं होगा। या फिर एबिलिटी है, तुम वॉक कर सकते हो, पर अगर कोई प्रॉम्प्ट नहीं है जो तुम्हें याद दिलाए, बिहेवियर फिर भी नहीं होगा। मोस्ट लोग यहां गलती करते हैं। वो सिर्फ मोटिवेशन पे फोकस करते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स सेव करते हैं, पर मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, कभी हाई कभी लो। जब मोटिवेशन लो होती है, सिस्टम फेल हो जाता है। बीजे फॉग ये सिखाते हैं कि बिहेवियर चेंज का सबसे स्मार्ट लेवर मोटिवेशन नहीं है, वो एबिलिटी है। जब तुम किसी हैबिट को इतना इजी बना देते हो कि उसे करना एफर्टलेस लगता है, तब लो मोटिवेशन पे भी बिहेवियर हो जाता है। सोचो, अगर तुम रोज 30 मिनट्स मेडिटेशन का गोल रखते हो, एबिलिटी लो हो सकती है। पर अगर तुम सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स का रूल बना लो, एबिलिटी हाई हो जाती है। और जब एबिलिटी हाई होती है, बिहेवियर ऑटोमेटिक लगता है। प्रॉम्प्ट फॉर्मूला का तीसरा पार्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है रिमाइंडर, ट्रिगर, सिग्नल। अगर तुम्हें याद ही नहीं आया, तुम बिहेवियर कैसे करोगे? इसलिए प्रॉम्प्ट को एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ अटैच करना पावरफुल होता है। सोचो, जब तुम ब्रशिंग के बाद एक पुशअप करते हो, ब्रशिंग प्रॉम्प्ट बन जाती है। या जब तुम फोन अनलॉक करते हो और एक ग्लास पानी पीते हो, फोन अनलॉक प्रॉम्प्ट बन जाता है। प्रॉम्प्ट को ढूंढना नहीं पड़ता, प्रॉम्प्ट ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में होता है। बीजे फॉग कहते हैं कि परफेक्ट हैबिट का स्ट्रक्चर होता है: आफ्टर आई डू एक्स, आई विल डू वाई। एक्स तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है, वाई तुम्हारा टाइनी हैबिट होता है। इससे तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता,
तुम एक नया डिसीजन नहीं लेते, तुम फ्लो फॉलो करते हो। मोटिवेशन, एबिलिटी, प्रॉम्प्ट का एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि जब बिहेवियर नहीं होता, तुम खुद को ब्लेम मत करो। तुम्हारा कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा डिजाइन प्रॉब्लम है। शायद हैबिट ज्यादा हार्ड है, शायद प्रॉम्प्ट क्लियर नहीं है। सोचो, जब तुम खुद से कहते हो मैं लेजी हूं, तुम प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी बना देते हो। पर जब तुम कहते हो ये हैबिट थोड़ी हार्ड है, मुझे इसे ईजियर बनाना होगा, तुम सॉल्यूशन मोड में आ जाते हो। बीजे फॉग ये भी बोलते हैं कि अगर तुम मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपहिल जा रहे हो। अगर तुम एबिलिटी बढ़ा रहे हो, तुम डाउनहिल आ रहे हो। डाउनहिल बिहेवियर्स नेचुरली रिपीट होते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी हेल्दी हैबिट को अनहेल्दी हैबिट से ईजियर बना दो, जैसे फ्रूट्स को टेबल पे रख दो और जंक को शेल्फ के ऊपर, तुम अपने एनवायरनमेंट से बिहेवियर शेप कर रहे हो। विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉम्प्ट के बिना बेस्ट हैबिट भी इनविजिबल हो जाती है। इसलिए रिमाइंडर्स को सिंपल रखो। कॉम्प्लेक्स अलार्म्स, लॉन्ग नोटिफिकेशंस, ये सब इग्नोर हो जाते हैं। बेस्ट प्रॉम्प्ट्स वही होते हैं जो तुम पहले से कर रहे हो। यही टाइनी हैबिट्स का दूसरा ट्रूथ है। तुम्हें अपनी मोटिवेशन को फोर्स नहीं करना, तुम्हें अपनी हैबिट्स को स्मार्टली डिजाइन करना है। जब मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट अलाइन हो जाते हैं, बिहेवियर नेचुरल हो जाता है। और जब बिहेवियर नेचुरल हो जाता है, कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, वो सिस्टम का पार्ट बन जाती है। टाइनी हैबिट्स का सबसे मिसअंडरस्टूड आइडिया यह है कि छोटा स्टार्ट करना सिर्फ बिगिनर्स के लिए होता है। सच यह है कि छोटा स्टार्ट करना एक्सपर्ट्स का रूल होता है। बीजे फॉक कहते हैं कि जो हैबिट फेल हो सकती है, वो हैबिट सही डिजाइन नहीं होती। सोचो, जब तुम किसी हैबिट को इतना छोटा बना देते हो कि तुम्हें एफर्ट ही फील नहीं होता, तुम अपने ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देते हो। ब्रेन रिलैक्स करता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, और जब रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, रेपिटेशन स्टार्ट होता है। डिजाइनिंग हैबिट्स का पहला स्टेप होता है बिहेवियर को श्रिंक करना। तुम पूरी बुक पढ़ने का टारगेट मत रखो, सिर्फ एक पैराग्राफ। रोज वर्कआउट का टारगेट मत रखो, सिर्फ एक स्ट्रेच। जर्नलिंग का गोल मत बनाओ, सिर्फ एक लाइन लिखो। रूल सिंपल है, हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि तुम उसे वर्स्ट डे पे भी कर सको। मोस्ट लोग यही गलती करते हैं। वो अपनी बेस्ट डे के हिसाब से हैबिट्स डिजाइन करते हैं, पर हैबिट्स को वर्स्ट डे के लिए डिजाइन किया जाता है। जब तुम टायर्ड हो, जब तुम बिजी हो, जब तुम लो हो, अगर हैबिट वहां सर्वाइव कर जाए, वो स्टिक करेगी। सोचो, जब तुम खुद से ये कहते हो कि मैं कम से कम वर्जन भी एक्सेप्ट करूंगा, तुम गिल्ट को रिमूव कर देते हो। गिल्ट हैबिट का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जब गिल्ट चला जाता है, कंसिस्टेंसी आती है। डिजाइन का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है एनवायरनमेंट। बीजे फॉग कहते हैं कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अगर तुम चाहते हो कि हैबिट हो, उसे विजिबल और एक्सेसिबल बनाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि कोई हैबिट हो, उसे इनविजिबल और इनकन्वीनियंट बनाओ। सोचो, अगर तुम गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो और गिटार कबर्ड के अंदर बंद है, हैबिट हार्ड हो जाती है। पर अगर गिटार रूम के कॉर्नर में खुला रखा है, हैबिट इजी हो जाती है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें पुश करता है बिना प्रेशर के। टाइनी हैबिट्स का एक और रूल है, नेवर रेज द बार प्रीमेच्योरली। मतलब, पहले हैबिट को ऑटोमेटिक होने दो। जब तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को नॉर्मल मान ले, तब नेचुरली इंटेंसिटी बढ़ेगी। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सोचो, जब तुम रोज एक पुशअप करते हो, कुछ दिन बाद तुम्हारा बॉडी खुद डिमांड करेगी थोड़ा और। पर अगर तुम पहले दिन से ही 20 पुशअप्स का टारगेट रखते हो, तुम्हारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। हैबिट स्टिक तब करती है जब तुम सक्सेस फील करते हो। सक्सेस का मतलब अचीवमेंट नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है कंप्लीशन। एक छोटा विन भी विन होता है, और विन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन हैबिट को रीइंफोर्स करता है। बीजे फॉक कहते हैं कि परफेक्ट हैबिट वो होती है जिसे तुम मिस कर दो तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए। तुम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे फिर से वही छोटा एक्शन कर लो। नो रीस्टार्ट, नो पनिशमेंट, बस कंटिन्यू। सोचो, जब तुम अपनी हैबिट्स के साथ जेंटल होते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को लर्नर बनाते हो, जज नहीं। तुम अपने आप को ट्रेनिंग मोड में रखते हो, और ट्रेनिंग मोड में फेलियर डेटा होता है, वर्डिक्ट नहीं। यही टाइनी हैबिट्स का तीसरा ट्रूथ है। हैबिट्स विल पावर से नहीं बनती, हैबिट्स डिजाइन से बनती है। जब तुम छोटा शुरू करते हो, तुम कंसिस्टेंसी को जीतने का चांस देते हो, और कंसिस्टेंसी जब जीत जाती है, चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। मोस्ट लोग सोचते हैं कि हैबिट तब स्ट्रांग होती है जब रिजल्ट मिलता है, वेट कम हो जाए, पैसा बढ़ जाए, स्किल इंप्रूव हो जाए। टाइनी हैबिट्स यहां एक काउंटर इंट्यूटिव बात कहती है। हैबिट तब स्ट्रांग होती है जब इमोशन अटैच होता है।
और वो इमोशन सेलिब्रेशन से आता है। बीजे फॉक कहते हैं कि जब तुम किसी हैबिट को कंप्लीट करते हो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तुम्हें अपने ब्रेन को सिग्नल देना चाहिए कि ये अच्छा है। सेलिब्रेशन का मतलब पार्टी करना नहीं होता। सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करना। सोचो, जब तुम एक पुशअप कंप्लीट करते हो और खुद से कहते हो गुड जॉब, तुम अपने ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हो। डोपामीन बिहेवियर को रिपीट करने का रीजन देता है। अगर डोपामीन नहीं आया, हैबिट बोरिंग लगती है और बोरिंग चीजें स्टिक नहीं करती। सेलिब्रेशन तुरंत होनी चाहिए। डिले हुई तो इमोशन कनेक्ट नहीं होता। इसलिए जब तुम अपना टाइनी हैबिट कंप्लीट करो, तुरंत स्माइल करो। एक फिस्ट पंप, एक डीप ब्रेथ, एक सिंपल यस। ये सब तुम्हारे ब्रेन को बोलते हैं कि ये बिहेवियर रिपीट करना चाहिए। मोस्ट लोग यहां अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो सोचते हैं कि खुद को अप्रिशिएट करना ईगो है, पर रियलिटी ये है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ज्यादा ईगो ड्रिवन होता है। सेलिब्रेशन सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी को फ्यूल करता है। हैबिट का रियल गोल सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं होता। हैबिट का रियल गोल होता है आइडेंटिटी चेंज। जब तुम रोज एक छोटा हेल्दी एक्शन लेते हो, तुम अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस मानना स्टार्ट कर देते हो। जब तुम रोज एक लाइन लिखते हो, तुम राइटर बनने लगते हो। आइडेंटिटी क्वाइटली शिफ्ट होती है। सोचो, जब तुम अपने आप से कहते हो मैं वो टाइप का इंसान हूं जो ये करता है, तुम अपनी फ्यूचर एक्शंस को सिंप्लीफाई कर देते हो। तुम डिसीजन कम लेते हो, तुम बिहेवियर नेचुरली अलाइन करते हो। बीजे फॉक कहते हैं कि आइडेंटिटी को फोर्स नहीं किया जाता, आइडेंटिटी अर्न की जाती है। हर छोटा विन एक वोट होता है तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी के लिए, और जब वोट्स ज्यादा हो जाते हैं, आइडेंटिटी स्टेबल हो जाती है। सेलिब्रेशन का एक और फायदा यह है कि यह हैबिट को पॉजिटिव इमोशन से जोड़ देता है, स्ट्रगल से नहीं। जब हैबिट स्ट्रगल से जुड़ी होती है, तुम उसे अवॉइड करते हो। जब हैबिट पॉजिटिव फीलिंग से जुड़ी होती है, तुम उसे सीख करते हो। सोचो, अगर तुम मेडिटेशन को पनिशमेंट बना देते हो, तुम अवॉइड करोगे। पर अगर तुम मेडिटेशन के बाद काम फील करते हो और उस फीलिंग को नोटिस करते हो, तुम नेचुरली वापस आओगे। सेलिब्रेशन का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं होता। सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक्नॉलेज करना कि तुमने जो कहा था वो किया। इंटेग्रिटी का एक छोटा मूवमेंट, और इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। आइडेंटिटी बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ टॉक। तुम खुद से कैसे बात करते हो, वो तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर तुम हर मिस पे खुद को क्रिटिसाइज करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी वीक कर देते हो। अगर तुम हर कंप्लीशन पे खुद को क्रेडिट देते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करते हो। सोचो, जब तुम खुद के लिए सपोर्टिव हो जाते हो, तुम कंसिस्टेंसी के लिए सेफ एनवायरनमेंट बना देते हो। तुम अपने आप के अगेंस्ट नहीं होते, तुम अपने आप के साथ टीम बना लेते हो। यही टाइनी हैबिट्स का चौथा ट्रूथ है। हैबिट्स सिर्फ रिपीट से नहीं बनती, हैबिट्स पॉजिटिव इमोशन से बनती है। सेलिब्रेशन इमोशन को लॉक करता है, आइडेंटिटी इमोशन को डायरेक्शन देती है, और जब दोनों अलाइन हो जाते हैं, चेंज परमानेंट हो जाता है। रियल सक्सेस तब आता है जब तुम्हें हर चीज के लिए डिसीजन लेना बंद करना पड़ता है। टाइनी हैबिट्स का फाइनल आइडिया यही है कि जब हैबिट्स सही डिजाइन होती हैं, लाइफ ऑटो पायलट पे चलने लगती है। तुम स्ट्रगल नहीं करते, तुम सिंपली फॉलो करते हो। सोचो, जब तुम सुबह उठ के ब्रश करते हो, तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम बस करते हो। वही पावर तुम अपनी बाकी लाइफ में लाना चाहते हो। जब हेल्दी ईटिंग ऑटोमेटिक हो जाए, जब मूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाए, जब लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाए, तब ग्रोथ एफर्टलेस लगती है। बीजे फॉग कहते हैं कि ऑटो पायलट हैबिट्स तब बनती हैं जब बिहेवियर सिंपल हो, प्रॉम्प्ट क्लियर हो और इमोशन पॉजिटिव हो। तुम्हें याद रखना नहीं पड़ता, तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम्हें निगोशिएट नहीं करना पड़ता। हैबिट बस हो जाती है। सोचो, जब तुम अपने दिन के स्टार्ट में एक छोटा एंकर हैबिट सेट करते हो, जैसे एक ग्लास पानी पीना या एक डीप ब्रेथ लेना, तुम अपने नर्वस सिस्टम को काम कर देते हो। काम सिस्टम बेटर चॉइसेस करता है, बेटर चॉइसेस बेटर डेज बनाते हैं। ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोबोटिक बन जाते हो। ऑटो पायलट का मतलब होता है कि तुम अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए सेव करते हो। तुम स्मॉल बैटल्स रोज रोज नहीं लड़ते, तुम उन्हें सिस्टम्स के हवाले कर देते हो। बीजे फॉग ये भी कहते हैं कि हैबिट्स का काम सिर्फ तुम्हें प्रोडक्टिव बनाना नहीं होता, हैबिट्स का काम होता है तुम्हें रिलायबल बनाना। जब तुम रिलायबल हो जाते हो अपने लिए, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और सेल्फ ट्रस्ट लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट होता है। सोचो, जब तुम जानते हो कि तुम अपने आप से किए हुए छोटे प्रॉमिसेस निभा लोगे, तुम कॉन्फिडेंस के लिए बाहर नहीं देखते। तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती,
तुम अंदर से ग्राउंडेड फील करते हो। ऑटो पायलट लाइफ का एक और बेनिफिट यह है कि सेटबैक्स तुम्हें डीरेल नहीं करते। अगर एक दिन कुछ मिस हो जाता है, सिस्टम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे तुम्हें वापस ले आता है। नो ड्रामा, नो रीस्टार्ट, नो सेल्फ ब्लेम। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ को रीस्टार्ट बटन के बिना डिजाइन कर लेते हो, तुम मोमेंटम लूज नहीं करते, तुम सिंपली कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करना ही रियल सुपर पावर है। बीजे फॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजियर बनाना है। ईजी बिहेवियर्स नेचुरली रिपीट होते हैं। रेपिटेशन आइडेंटिटी बनाती है। आइडेंटिटी डेस्टिनी शेप करती है। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव एक्शन लेते हो बिना प्रेशर के, 1 साल में तुम बिल्कुल अलग जगह खड़े होते हो। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि चेंज कब हुआ, क्योंकि चेंज क्वाइटली हो चुका होता है। टाइनी हैबिट्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम छोटा सोच रहे हो। टाइनी हैबिट्स का मतलब होता है कि तुम स्मार्ट सोच रहे हो। तुम विल पावर पे गैम्बल नहीं करते, तुम डिजाइन पे इन्वेस्ट करते हो। फाइनल ट्रूथ ये है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी हैबिट्स का रिजल्ट होती है, और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी डिजाइन का रिजल्ट होती हैं। जब तुम डिजाइन सही कर देते हो, बिहेवियर सही हो जाता है, और जब बिहेवियर सही हो जाता है, लाइफ स्मूथली फ्लो करने लगती है। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है। तुम्हें मोटिवेशन चेज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइनी स्टेप्स को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। यही टाइनी हैबिट्स का फाइनल मैसेज है। बिग चेंज लाउड नहीं होता, बिग चेंज क्वाइट होता है, छोटा होता है, डेली होता है। और जब तुम इस तरह जीना सीख लेते हो, तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट पे चलती है, पर डायरेक्शन सही होती है। और जब डायरेक्शन सही होती है, तुम बस चलते रहते हो, नेचुरली, कंसिस्टेंटली, पीसफुली।